स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए राजस्थान एक्सप्रेस में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कोर कमेटी सदस्य से मिलेंगे। साथ ही प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक आज जयपुर में हुई। सीएम गहलोत समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। अजमेर में एनआईए टीम ने कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच तेज की। मोहम्मद रियाज गौस मोहम्मद के कनेक्शन तलाश रही टीम। दोनों आरोपियों के गौहर चिश्ती से कनेक्शन की जांच हो रही है। प्रतापगढ़ के देवगढ़ और धरियावत थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के शव नाले में मिले। शव 3-4 दिन पुराने होने से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ईद के पर्व को लेकर शासन प्रशासन सतर्क है। शांतिपूर्ण सौहार्द के वातावरण में इसे मनाया जाए, शासन प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई है। ईद को देखते हुए शहर भर में 18 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सभी एसडीओ को अपने अपने क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से उदयपुर शहर को 3 सेक्टर्स में बांटा गया। अजमेर से लगातार विवादित बयानों के सामने आने के बाद आने वाले दिनों में आने वाले धार्मिक पर्वों को देखते हुए एसपी चुनाराम जाट की अगुवाई में पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर रूट मार्च निकाला। और कल बकरीद के साथ ही सावन माह में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की गई। जोधपुर के एमजीएम अस्पताल में तीमारदार को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ा। लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। टोंक के देवली में भीषण सड़क हादसा हुआ। अलग अलग बाइकों पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 3 और लोग घायल हुए। टोंक के देवली में सावर रोड पर देर रात 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हैं। कोटपुतली के परागपुरा थाना इलाके में हॉलीडे फन होटल के सामने 2 बाइक टकरा गईं। बाइक सवार 4 लोग घायल हुए। बाइकों के परखच्चे उड़ गए। दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़कों पर गिर गए। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ में अनियंत्रित होकर डंपर पलटने से 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और बिसाऊ थाने को दी। बताया जा रहा है बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। चूरू जिला मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पीछे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब धोबी चौराहा के पास निवासी हसन और एक अन्य बाइक पर घर जा रहे थे, तभी कार ने टक्कर मार दी। चूरू जिला मुख्यालय के सुभाष चौक के पास एक युवक बाइक समेत खुले चैम्बर में समा गया। युवक और उसके बाइक को दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सुभाष चौक से बागला स्कूल तक सड़क पर नगर परिषद द्वारा पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए चैम्बरों को खोल कचरे को निकालने का काम चल रहा है। इस दौरान बाइक सवार युवक वहां से गुजरा और हादसे का शिकार हुआ। बारां में परवन नदी पर बन रहे अकावत बांध पर गुरुवार को डूबे युवक का शव एसडीआरएफ सिविल डिफेंस टीम द्वारा घटनास्थल से 1 किलोमीटर पर खोज निकाला गया। चूरू के सालासर में बस स्टैंड के पास स्थित संगरिया धर्मशाला में शादी समारोह के दौरान कमरे की छत गिर गई। गनीमत रही कमरे में कोई नहीं था। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में अल सुबह 30 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला का पति सवीना स्थित मंडी में कार्य करता था। आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सादुलपुर के चूरू बाईपास NH-52 पर स्थित एक होटल में शुक्रवार देर रात आग लग गई। आग होटल के गैस सिलेंडर में लगी थी। रसोई में रखा सारा सामान जल गया। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के छात्र ने आत्महत्या कर ली। अपने हॉस्टल में ही उसने सुसाइड किया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। झुंझुनू में एक महिला को जंजीरों से बांधकर रखा गया है। जानवरों की तरह न तो समय पर खाना दिया जा रहा है, न ही ख्याल रखा जा रहा है। उसके ही बहू और पति पर आरोप है। जब महिला की बेटी और उसके भाई को यह पता चला तो पहले तो उन्होंने घर वालों से बात की। जब नहीं माने तो मामला लेकर पुलिस के पास पहुंचे। चूरू में सीएमएचओ साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके अकाउंट से 1,70,000 रुपए पार हो गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत की।
दरअसल सीएमएचओ के अकाउंट में 30,000 जमा करने का उन्हें भरोसा दिलाया गया। जब भरोसा हो गया तो 5 बार में 1,70,000 रुपए गायब कर दिए गए। श्रीगंगानगर से बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत जैसर थाना पुलिस ने 230 नशीली गोलियों के साथ 2 युवकों को पकड़ा। कोटा में वैन में सवार चोरों की टोली एक शॉप पर पहुंची, रैकी की, आराम से ताला तोड़ा और चोरी को अंजाम दिया। जब चोर वैन लेकर आए तो एक सायरन की आवाज आई। कहा जा रहा है सायरन अलर्ट करने का सीसीटीवी का सिक्योरिटी फीचर था। इसे सुनने के बाद चोर थोड़ा घबराए, लेकिन फिर भी वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले में एसपी राशि डोगरा की ओर से स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने टॉप 10 में वांछित 5,000 के इनामी को गुजरात से पकड़ा। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के गांव खुडाना में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। पोल धराशायी होकर कार पर गिर गया। कार में आग लग गई। कार सवार युवकों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब तक दमकल आती कार जल चुकी थी। कोटा में विरोधी गैंग के एक सदस्य की हत्या की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों सीकर शहर में अफीम बेचने के लिए आ रहे थे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर एक कार चालक को 10 पेटी बियर के साथ गिरफ्तार किया। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने एक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर में डकैती प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता ने डकैती के एक प्रकरण में 2 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई, 2,000 का जुर्माना लगाया। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में देर रात घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर गहने चुराने वाले आरोपी को पुलिस टीम ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय शोक है। दौसा में राष्ट्रीय शोक होने के बावजूद भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जगह जगह शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। सिरोही में लोगों में घी लूटने की होड़ मच गई, जिसे जितना मिला समेटता दिखा। दरअसल स्वरूपगंज हाईवे पर घी से भरा एक टैंकर पलट गया था, जो जहां था यहां आ पहुंचा और घी बटोरने लगा। लोग इतना घी लूटने में मशगूल थे कि मन से मानवता शब्द गायब दिखा। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत 13FF मानकसर में मनरेगा में काम की मांग को लेकर रोजगार से वंचित सैकड़ों महिला पुरुष श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। श्रीकरणपुर पंचायत समिति के प्रधान और कार्मिकों द्वारा मनरेगा में काम दिलाने में भी भेदभाव का आरोप लगा। स्थानीय सरपंच का कहना है उनके द्वारा 350 मजदूरों की लिस्ट बनाकर भेजी गई। श्रीगंगानगर के गांव ततारसर 51 NP में उच्च प्राथमिक स्कूल की तालाबंदी आज 5वें दिन भी जारी है। आमरण अनशन पर लोगों की संख्या बढ़ी है, 5 से 7 हो गई। 7 ग्रामीण अनशन पर हैं। वहीं स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। राजसमंद के भीम कस्बे में भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ उपखंड भीम की बैठक दैनिक विश्रांति गृह में आयोजित हुई। बैठक में कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही कस्बे में माहौल तनावपूर्ण है। जैसलमेर में 3 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना कार्यक्रम का समापन हुआ। अंतिम दिन शहर परिक्रमा की शोभा यात्रा निकाली गई। शाहपुरा क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसों और बीमारी के कारण कई बेजुबान पशु उचित उपचार के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों द्वारा बेजुबान घायल पशुओं को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाने के लिए पशु एम्बुलेंस की मांग की जा रही है। राजकीय महाविद्यालय करौली में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का क्षेत्रीय विधायक एवं डांग विकास मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा ने अनावरण किया। बीकानेर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा जिले के 55 केंद्रों पर आयोजित हुई।
कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुन समाधान का भरोसा दिलाया। डूंगरपुर विधानसभा में विधायक गणेश घोघरा ने जनता को सौगातें दी। विधायक घोघरा ने मेताली ग्राम पंचायत में गांगड़ी नदी पर नवनिर्मित पुल और डचकी से लिंबड़िया सड़क का लोकार्पण किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हुआ, वजह बिजली कटौती। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में व्यवस्थाएं लचर हैं। हड्डी वार्ड में परिजन खुद मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर धक्का लगाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रहे हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर बंदरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली। बंदरों का आतंक इतना है कि लोगों के हाथों से मोबाइल और अन्य सामान छीन ले जाता है। परेशान लोगों ने रेलवे प्रशासन को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी कवायद शुरू नहीं की गई है। कोटा में ईद की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन समेत तमाम पुलिस की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस चौकन्ना है। ग्रामीण एसपी ने पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इधर राजसमंद में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ उपखंड भीम की बैठक दैनिक विश्रांति गृह में हुई। बैठक में कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इधर राजसमंद जिले में हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में 10 जुलाई को ईद पर्व पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली। देर शाम दोनों अधिकारियों ने संवेदनशील थाना क्षेत्रों में जाकर शांति समिति की बैठक ली और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की। चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें ईद उल जुहा की व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने शांति बनाए रखने और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उधर उदयपुर में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और आईजी प्रफुल्ल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य भर्ती परीक्षा कोटा में आयोजित की जा रही है। रोडवेज की करीब 2.5 दर्जन से अधिक अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। कोटा में 19,000 से अधिक परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन है। अलग अलग इलाकों में 63 सेंटर बने हैं। पारा प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की लंबे समय से बाट जोह रहे मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को जिला परिषद कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कोटा में रेलवे हरित पहल के क्षेत्र में ऊर्जा की बचत के लिए अत्यधिक कार्य कर रहा है, जिसमें पश्चिम मध्य रेल भी अहम भूमिका निभा रहा है। दौसा जिले के नांगल में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कृषि विभाग मंत्री मुरारी लाल मीणा और कई जनप्रतिनिधि अधिकारी शामिल हुए। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में विद्यालय की ओर से सेमिनार का आयोजन हुआ। अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी को मंत्रोच्चारण के साथ रथ में विराजमान किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। शुक्रवार शाम 7 बजे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। हजारों की संख्या में भक्त इसमें मौजूद थे। सिरोही में श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान सिरोही के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी माता का बड़ी धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।